चलो एपी के बारे में बताओ, एपी के बारे में कभी सुना है? आंध्र प्रदेश सुना होगा बचपन में, लेकिन इसके अलावा भी होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना? तो इसके बारे में क्या जानते हो, क्या बता सकते हो? सर ये अधिकतर लोग का फेवरेट चैप्टर होता है। हाँ ये आसान है ना, इसीलिए अधिकतर लोगों का फेवरेट चैप्टर ही होता है। उनको तो भी इससे पता लोग चले बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाते हैं। कुछ समय में तुम्हारा भी फेवरेट हो जाएगा, तुम देखते रहना, बड़ा आनंद आने लगेगा। कैसे आनंद आएगा वो मैं दिखाता हूँ। चलो मैं एपी के बारे में डिस्कस नहीं करता है ना, मैं इन जनरल अभी कुछ बातें करता हूँ, उससे तुमको समझ में आएगा कि एपी होगा क्या। जैसे मान लो, हेलो आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा मैं सर एपी सर एक मुझे जहाँ तक मतलब पता है सर, जैसे एक पैटर्न टाइप में होता है क्या? इसमें हमें पैटर्न बनाना रहता है, जैसे 5 फिर 10 फिर 15। हाँ एक पैटर्न होता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है, वो क्या है वो हम देखते हैं। जैसे मान लो मैंने तुम्हारे सामने कुछ लिखा ऐसे ही, भाई थोड़ा अच्छा बेकार लिख रहा हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा 5, फिर ऐसे ही कुछ लिखता चला गया है ना, कुछ ऐसे ही लिखता चला गया। अब पूछूं अगला नंबर क्या होगा, तो क्या बताओगे? 26। 26 26। बताओ सभी। और बाकी लोगों का क्या आंसर है? यस सर 26। 26। तो कैसे पता 26 होगा? कैसे बताया 26 होगा? सर Yes. सब नंबर के बीच सर में क्योंकि 5 सारे नंबर के बिटवीन में 3 का गैप है इसलिए। चलो तो तुम ऐसा कह रहे हो कि सबके बीच में 3 का गैप है। ऐसे ही कुछ कह रहे हो क्या? यस सर। जी चलो यस सर। मान लिया इस बात को। चलो अब हमने ऐसा लिखा, क्या लिखा? अगला बता दो क्या होगा? -17। -17। -17। तो इसका मतलब कितना गैप है दो नंबर्स के बीच में यहाँ पर? -3 का। -3 का। -3 3 का गैप। चलो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? अच्छा चलो मैं अब ऐसे लिखता हूँ, फिर ये यहाँ पर लिख दिया। -23। मुझे मिल गया क्या लिख रहा था? सर 23। ऐसे होगा कुछ? 38। यस सर। ये कैसे Yes. बताया कि क्या होगा, कैसे पता चला? सर पहले सर 3 ऐड क्योंकि हुआ, सर फिर ये 3 + 1 पहले 4 3 ऐड का हुआ, गैप फिर है, फिर 4 5 फिर ऐड हुआ 5 प्लस फिर एक 4। एक मिनट, हाँ फिर से बताओ क्या? सर 47 पहले 3 का सर गैप है, 5 देन 4 का गैप है, देन 5 का गैप सर है, हर फिर एक में एक 6 एक का गैप गैप बढ़ता है। जा रहा है। एक एक गैप बढ़ता जा रहा है। आप बोल रहे हो कि इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें 4 का, इसमें 5 का, इसमें 6 का, 7 का, 8 का। तो ये एपी में होगा क्या, ये पूछ रहा हूँ। यस सर हो सकता है। हो सकता है? नहीं, ये एपी में नहीं है। ध्यान से देखो, ये एपी में नहीं है, देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो एपी में है। दिख रहा है? ये एपी में दिखा। सर क्या बोले उसका मतलब, एक मिनट समझ नहीं आया। सर यस सर समझ जो ऊपर वाला दिख रहा है वो एपी में नहीं है। एपी क्या है मैंने नहीं बताया, नीचे देखो, जो डिफरेंस है उतना ही था ना। 8 - 5 3, 12 - 8 4, 17 - 12 5, 23 - 17 6, फिर 7 फिर 8, ये ठीक है।
यही था ना डिफरेंस ऊपर से जो हमने कैलकुलेट Yes, किया। sir. Yes, sir. अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 1 1 का 1 1 का आगे भी यही चलता जाएगा, ये ठीक है। यस सर। Yes, तो sir. यहाँ से हम अब फॉर्मली एपी को डिफाइन करते हैं। तो एपी का मतलब क्या होता है? सर यानी कि जब सेम पैटर्न में रहा तब हम उसे एपी में मानेंगे। इसमें क्या है एक कि मतलब देखो, एक कांस्टेंट ही रहे। हाँ जो change मत नंबर्स जो है वो अरेंज होते हैं, है ना, हमने नंबर्स को अरेंज कर दिया, टर्म्स को अरेंज कर दिया, जिसको हम टर्म्स कहते हैं बेसिकली, है ना। जैसे यहाँ पर हमने कुछ भी रखा था ना साथ में 5 8 11 14 17, इनको हम टर्म्स कहते हैं। और टर्म्स को जब हम अरेंज करें इस तरह से कि उनके जो कंसेक्यूटिव डिफरेंस है, कंसेक्यूटिव नंबर्स के जो डिफरेंस है, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के डिफरेंस है, वो सेम आए, तो फिर हम कहते हैं कि नंबर्स आर सेड टू बी अरेंज्ड इन एपी। ठीक है ना। इफ Sir. एक मिनट, इफ द डिफरेंस ऑफ consecutive elements in a pattern remains constant, then the elements are said to be in AP। ठीक है, समझ में आ गया ये बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. है ना। अच्छा, Sir. हाँ बोलो। सर आपने जो ऊपर वाला एग्जांपल दिया था जो 1 1 का था वो तो समझ में आ गया, लेकिन उसके ऊपर जो आपने -3 दिया था, तो क्या -3 यहाँ पे एपी होगा? -3 बिल्कुल -3 एपी नहीं है, ये एपी में, ये तो वैसे भी इनके बीच में डिफरेंस क्या है जी, वो ये तो एपी में रहेंगे ही हमेशा, है ना। चलो मैंने अभी तुमको कुछ चीजें बताई नहीं है, अभी सिर्फ पैटर्न दिखाया है, मैंने यही बोला था कि मैं एपी डिफाइन नहीं कर रहा है ना, मैं सिर्फ कुछ पैटर्न दिखा रहा हूँ, उससे तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। उसके आधार पर हम डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे कि एपी क्या है, -3 का क्या मतलब है, जो एलिमेंट्स को मैं लिखा है उनका क्या मतलब है, ठीक है, वो भी बताऊंगा। ठीक ये है सर। बात समझ में आई? अगर यस सर। कॉन्सेक्यूटिव एलिमेंट्स के जो डिफरेंस हैं वो अगर कांस्टेंट होते चले जाएं, तभी हम एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, टू बी प्रेजेंट इन एपी। ये बात समझ में आ गई ना। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है Yes. कि कंसेक्यूटिव की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पहले और चौथे की सेम हो जाए, दूसरे और सातवें की सेम हो जाए, उससे भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब सर इसका कॉन्स्टिट्यूटिव का क्या मतलब होता है? लगातार, लगातार। ठीक है। चलो, तो अब एग्जांपल एक ले लिया हमने, कोई भी एग्जांपल ले लिया, मान लो जैसे 2 रखा, 5 रखा, 8 रखा और 11 रखा, 14 रखा, देन सो यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा? 3. 3 का। ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखोगे कि डिफरेंस हमेशा सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, है ना, ऐसे ही होता है, लेफ्ट टू राइट जाता है, यस सर। है ना। 5 - 2 = 3 होगा डिफरेंस, है ना। इसको कोई 2 - 5 = -3 नहीं कहेगा, है ना, ये गलत हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। क्यों ऐसा? Yes, sir. हमारा assumption है ना, हमारा assumption है, ठीक है, मान के चलते हैं। तो सर बोलो। सर अगर इसका उल्टा करें तब भी तो वही आएगा ना, सेम ही गलत, रहेगा। उससे मतलब नहीं है हमारा। अब जैसे तुम्हारा सब x एक्सिस है ना, पर इधर रहना। होता है ना, ये x एक्सिस है, तुम बोलो Yes, कि sir. मैं इसको -x मानूंगा, इसको +x मानूंगा, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत कोई भी नहीं है, तो तुम दुनिया के उल्टे चलोगे और कुछ नहीं। तुम कहो कि हम इसी को नॉर्थ को Yes. बोलते हैं, मैं तो इसको नॉर्थ बोलूंगा, आज सब क्या दिक्कत है? तो दिक्कत कुछ भी नहीं है, पर तुम दुनिया के उल्टे चलोगे, कन्वेंशन है ये, बस और कुछ नहीं। यस यहाँ सर। पर भी यही कन्वेंशन है, क्यों? क्योंकि हम राइट को पॉजिटिव की तरह देखते हैं, क्योंकि दुनिया में अधिकतर लोग राइट हैंड यूज
यूज करते हैं। तो एक कन्वेंशन है कि राइट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और कोई बात नहीं इसमें। यस तो सर। इसको लिख लिया, डिफरेंस is always calculated from right to left. To left. है ना? That is ऐसे लिख लिया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, Yes, sir. और ये आगे भी कंटिन्यू होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। अच्छा, इसको आगे एक चीज और डिफाइन करते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन को ऐसे लिखा जाता है ना, तो ऐसे भी लिखता हूँ, डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is known as common difference. And is denoted by D. ठीक है, डिफरेंस है तो डिफरेंस ही कहेंगे उसको, लेकिन क्या है कि वो Yes. सभी के बीच में सेम रहता है ना, पूरे एपी में सेम Common, रहेगा, yes. है ना, कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, और उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रहेगा ये? यस सर। Yes, sir. है ना, इसमें एक लाइन और ऐड कर लिया, कॉमन डिफरेंस फॉर एनी गिवन एपी, यानी अगर मैं केवल एक एपी की बात कर रहा हूँ, यानी फॉर एनी गिवन एपी इज कांस्टेंट, है ना, वो सेम रहेगा। यस सर। तो यहाँ तक कुछ बातें कि समझ में आया? सबसे पहले हमने फॉर्मली एपी को डिफाइन किया, एपी है क्या, कि अगर हमने Yes. कुछ नंबर या एलिमेंट्स को अरेंज किया इस तरह से कि कंसेक्यूटिव टर्म के जो डिफरेंस है वो अगर कांस्टेंट हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये सारे एलिमेंट्स एपी में अरेंज हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस ये सर। पहली बात थी। दूसरी बात क्या थी कि चलो ये तो समझ में आ गया कि एपी में है, तो डिफरेंस क्या है, कितने से अरेंज है, मतलब एक टर्म पता चल गया तो अगला टर्म कैसे निकालेंगे। तो डिफरेंस क्या होता है कि राइट वाला जो टर्म है उससे ठीक पहले वाला जो लेफ्ट में टर्म है उसको माइनस करके हम निकालते हैं डिफरेंस। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस किसी भी एक पर्टिकुलर एपी के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. तो इससे आप एक और उल्टी बात भी कह सकते हैं, क्या, कि कॉमन डिफरेंस फॉर different APs may be same or different। ठीक है, तो अलग अलग एपी के लिए कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, हमें पता है। ठीक है, सेम है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सर एग्जांपल। चलो एग्जांपल तो देंगे, ये बात समझ में आई? पहले ये बताओ, एग्जांपल के लिए ले लिया, मान लो यार यस सर। ये हमने ऐसा ले लिया, मान लो 2 5 8, है ना, फिर क्या ले लिया, इसको ले लिया मान लो 11 ले लिया, है ना। तो ये मेरा AP1 है, ये AP1 है। ठीक है, यहाँ पर D कितना बताओ? सर 3 है। 3 का डिफरेंस है। चलो
फिर एक लिया 100, 103, 106, 109, ये है AP2। इसका D2 is डिफरेंस equal to 3. सर यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है। फिर ले लिया 7, एक ले लिया 17 ले लिया 27 ले लिया, कुछ भी ले लिया। 10 का D डिफरेंस is है। equal to 10. ये AP3 है, यहाँ पर D is equal to 10। तो आप देख रहे हो ये तीनों अलग अलग AP है, एक 2 से स्टार्ट हो रहा है, एक 100 से स्टार्ट हो रहा है ना, एक 7 से स्टार्ट हो रहा है। एक और ले लो मान लो इसी की तरह, तो इसको ऐसे लिख लिया 3 है ना, फिर लिख लिया 6, फिर 9, फिर 12, और ये AP4 हो गया। D is equal to 3. 3 D is equal to 3। तो तुम ये नहीं कह सकते कि अच्छा इसको जब आगे लेकर के चलेंगे तो यही तो आएगा, ऐसा नहीं है ना। ये वाला बिल्कुल अलग नंबर्स इसमें आएंगे, इसमें बिल्कुल अलग नंबर्स आएंगे, भले ही दोनों के डिफरेंसेस क्या है, सेम है। ठीक है, तो अलग अलग एपीज के लिए कॉमन डिफरेंस सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है ना, हमें पता नहीं और हमारे को फर्क भी नहीं पड़ता, वो हमारा कंसर्न नहीं है। तो ये बात समझनी चाहिए। तो ये समझ में आ गई बात? Yes sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये तो सब कुछ हमने नंबर्स के टर्म्स में बात की, कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं डिराइव किया अभी तक, है ना, कुछ जनरल चीज़ें बात नहीं की, सिंपल नंबर्स के टर्म्स में खेलते रहे। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, लग भी रहा होगा कि ये तो सर ज़्यादा आसान है, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। हाँ बोलो। सर यानी कि 3, 6, 9, 12 है वही एपी है ना? हाँ यही एपी है, 3 से स्टार्ट हो रहा है 12 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, सर ये पैटर्न है ना एपी? हाँ एपी पैटर्न है, कैसे नंबर्स को अरेंज किया जाता है। जैसे तुम्हारे नेचुरल नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव है मान लो 1 से लेकर के इनफिनाइट तक, तो उनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या जाएगा, 1 जाएगा, तो वो भी एपी में है। ठीक है, मतलब जो डिफरेंस है वो अलग है और जो नंबर है वो एपी है। हाँ डिफरेंस तो दोनों में अंतर कितना है, और नंबर्स पूरे पैटर्न को एपी बोलते हैं। एपी के अंदर नंबर्स भी आएंगे, डिफरेंस भी आएगा। ठीक है, ये जो नंबर्स होते हैं, चलो इसको भी लिख लो, नंबर्स द टर्म्स, इसको टर्म्स बोलते हैं, द टर्म्स व्हिच constitute the AP are known as elements। या उसको हम जनरली टर्म्स भी बोलते हैं ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म। तो समझ में आ गया एपी क्या है, टर्म्स और कॉमन डिफरेंस सब कंबाइन होकर के एपी बनता है। समझ में आ गई बात? Yes sir. ठीक है, तो Yes. चलो हम एक जनरल सी बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि एक एपी है मेरे पास, उसमें ए है पहला टर्म, है ना, इसको हमने कहा फर्स्ट टर्म है। दूसरा टर्म है ए प्लस डी, तो तीसरा क्या हो जाएगा बताओ? A plus D plus E F G H सर जी होगा, A plus D plus G। A plus D plus D। हाँ, ए प्लस डी होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन मतलब डिफरेंस, अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो क्या लिखा है, कॉमन डिफरेंस एंड इज डिनोटेड बाय डी, लिखवाया गया है। कॉमन डिफरेंस डी होगा हमेशा, है ना, समझ में आया? अच्छा हाँ। ये लिखाया गया था ना। तो पहला टर्म अगर Yes, ए है, sir. अगला टर्म अगर ए प्लस डी है, उसके अगला क्या होगा, ए प्लस डी, A इसमें plus D एक और डी plus जोड़ D। दिया। आगे बताओ Yes इसके आगे क्या होगा? सर, A plus D plus सर D A plus plus D D हो plus D। जाएगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ए प्लस टू डी प्लस डी, ए प्लस टू डी प्लस डी, इसको पूरा कैलकुलेट करके इसमें डी ऐड करोगे। अगला बता।
A plus 3D A plus 3D bracket plus plus D. D. A plus 3D plus D. चलो ये चलता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा फिर से लिखता हूँ। सर वहाँ पे हम लोग D लगा के कोई नंबर की जगह ज़ूम किए। हाँ, अभी देखो हम जनरल ऊपर अगर तुम देखो तो मैंने इसीलिए करके लिखा हुआ जनरल, है ना, जहाँ पर हम ए और डी के टर्म्स की बात करेंगे। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस A plus 4D. 4D. 5D, ऐसा आएगा आगे। ठीक है ये? Yes sir. अच्छा, Yes sir. इसको मैं बोलूँ ये फर्स्ट टर्म है, सबसे पहला। ये क्या है, सेकंड टर्म है। दिख रहा है सभी को? Third term. ये Yes sir. थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर आगे चलते चलते मुझे चाहिए 9th टर्म या 10th टर्म चाहिए, क्या होगा? 10th टर्म A plus कितना होगा? 9D और A plus 9D 10D. A plus 10D. तो होगा? क्या बात कर रहे हो यार, ध्यान से पढ़ो पहले, है ना, फिर आंसर करो। 10th टर्म क्या होगा? सर A plus A 8D plus और A plus 11D. 9D होगा। फिर से पैटर्न को देखो, है ना, फिर से पढ़ो, फिर सोचो, फिर आंसर करो, है ना, तुरंत आंसर मत करो बिना सोचे। Sir, A plus 9D. A plus Yes sir, A plus 9D. 9D. Yes sir, A plus 9D होगा। 6 5 का 6 है तो 10 का 9 होगा। समझ में आया? पहले टर्म में डी को कोई Yes, मतलब sir. ही नहीं है कि तुमसे अगर पूछा जाए कि तुम्हारे घर में बाकी सब तुमको पकड़ के एक जगह रखा जाए, कहा जाए कि तुम्हारे जो भाई बहन है तुमसे कितने कितने साल बड़े हैं, तो तुम्हारा एज तो रेफरेंस हो गया ना, तुम्हारे को ही किसी से बड़ा थोड़ी कह दिया जाएगा, तुम्हारे रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो ए में तो कोई ऐड ही Yes, नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहला टर्म है। अब उसमें कुछ ऐड होगा या उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें ऐड होता चला गया, तो सेकंड टर्म में एक डी ऐड हुआ, है ना, उसमें 1D है। थर्ड टर्म में एक और डी ऐड हुआ, तो 2D है। ऐसे ही 10th टर्म में A plus 9D है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं nth टर्म, है ना, जनरल पूछूं nth टर्म कितना होगा, क्या बताओ? क्या nth सर? nth टर्म कितना होगा? nth पोजीशन पे कितना होगा? Sir nth A plus sir N times D. A plus sir A plus A plus ND. गलत है। एनडी। सोचो थोड़ा, सोचो। minus N. Sorry minus D. क्या क्या फिर से बोलो? A Sir, plus A plus ND minus A D. minus D. A plus n minus 1 into D, ऐसा होगा। ठीक है ये? अब n की Yes, जगह sir. कुछ भी Yes. रख दो, 10 रखा तो 10 minus 1 90, 6 रखा तो 6 Yes, minus sir. 1 क्योंकि 5D। सर ऊपर वाले में हम देख रहे हैं 10 है तो उससे एक कम है, तो n वाले में जो भी होगा एक n से कम होगा। -1। ये समझ में आया? Yes. यस सर। Yes sir. ये समझ में आया तो इसको ऐसे लिख दिया, AP for n terms क्या होता है? A plus D, A plus 2D, A plus 3D। तो अब कहाँ तक जाएगा बताओ? लास्ट टर्म, एन टर्म तक। लास्ट टर्म उसको लिखेंगे कैसे? ए एन -1 डी। A n minus 1 नहीं, A plus n minus 1। Yes, sir. ठीक है, Yes, समझ में आया? n टर्म्स को ऐसे लिखा। ये बात बिल्कुल पक्की होगी? यस सर। इसमें कोई डाउट हो रही है किसी को? No, sir. नो सर। चलो, नो सर। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल sir. है ना तुमसे कहता हूँ कि a इज इक्वल टू 5 है, d इज इक्वल टू है 3, तो t 11, यानी 11 टर्म कितना होगा? इसका आंसर बताओ। 11 टर्म कितना होगा इस पैटर्न में, कैसे निकालो?
35. बाकी लोगों का क्या आंसर आया सभी बताओ, तो चेक करते हैं। 35. सर 35. तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखो कैसे सॉल्व करते हैं। nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है ये। Yes, sir. यस सर। पुट So n is 53 हुआ. equal to 11, देखते हैं 11 टर्म चाहिए तो ऐसे ही होगा ना, n की जगह 11 कर दिया तो therefore t11 क्या हो जाएगा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू d that is equal to a plus 10d, sorry a plus 10d। Yes, sir. a क्या है देख लो 5 प्लस 5 10, plus 10 into 3. d क्या है 3 है, ये 35 आंसर आएगा। Yes, sir. 35.